हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The High Priestess, Two of Adams, The Star, Five of Pentacles and Queen of Pentacles. Okay. So, लगता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब से आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हैं तब से आप बस इन्हें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ये पर्सन हेजिटेट भी नहीं करता कुछ मांगने में, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो कोई आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, आप उन्हें बहुत कुछ देते आए और अब आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इतना कुछ करने के बाद भी ये पर्सन आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। आपको एक तरीके से इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। लाइक आजकल ज़्यादा समय ये अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, आपको इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया और इन्हें लगता है कि ये ओके है। सो कोई ऐसा है जो कुछ चीज़ों को ऑब्वियस नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ कह भी नहीं रहा कि उनका फ्यूचर का प्लान क्या है, वो आगे क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में ये सोच कर आए हैं कि ये कमिटमेंट में बदलेगा, आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में रहेंगे और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। वो अपनी तरफ से वो आपको ऑफ़र करेंगे जो उन्हें करना चाहिए एंड आप अपना हिस्सा कर रहे हैं, ऑलरेडी उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे थे कि ये समझेंगे बात को और अपनी तरफ से भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह एक्ट करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और अब आपको ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने धीरे धीरे आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों के केस में बात ब्रेकअप तक, सेपरेशन तक पहुंच चुकी हो सकती है। एंड द थिंग इज़ ये पर्सन ये सब तब कर रहा है जब आप इतना कुछ ऑलरेडी उनके लिए कर चुके हैं। नाउ ये पर्सन अगर आपको क्लियरली कुछ नहीं कह रहा तो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो एक दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, ताकि वो जब चाहें आपसे कुछ भी मांग सके। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहेंगे, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी आप उन्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो ये पर्सन इस वक्त आपको ऐसा फील कराना चाहता है कि आपने इतना कुछ करके भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं किया है, आप एक परफेक्ट लवर नहीं हैं, आपको और भी बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहिए। सो बेसिकली एक माइंड गेम है, ओके, जहाँ पे ये पर्सन किसी तरीके से चाहता है कि आप उनके कमियों को ना नोटिस करें, उनकी गलतियों को नोटिस ना करें, इनफैक्ट आप उनसे कभी सवाल तक ना पूछें। आपके दिमाग में यही बात हो कि शायद आप ही अपनी तरफ से इनफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो आपसे दूर चले गए हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि आप अकेलापन सा महसूस कर रहे हैं और द स्टार का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आपको ट्रुथ दिखाई दे। जिस पर्सन को आप अपना स्टार समझ रहे थे, अपनी डेस्टिनी मान रहे थे, वो शायद आपके प्यार के काबिल भी नहीं है। 2 ऑफ एटम्स का कार्ड है, तो आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। अपने हर फैसले के बारे में दोबारा सोच रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक था भी या नहीं, कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। सो ये जो चीज़ें हुई है इसके लिए आपको खुद को ज़िम्मेदार ठहराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई थी। एंड जहाँ तक बात है इस सिचुएशन की, तो इसके बारे में रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ ट्रुथ को नोटिस करना है, सीखना है ट्रुथ से और आगे बढ़ना है। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो सकती है। मे बी इनका अफेयर चल रहा था किसी और से और अब आप सोच रहे हैं कि आखिर आपसे क्या
भूल हो गई कि ये पर्सन किसी और को चूज़ कर रहा है। द थिंग इज़ ये आपकी भूल नहीं है, ये इस पर्सन का बिहेवियर है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन वैसे कोई भी पर्सन हो सकता है, लाइक कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। द थिंग इज़ आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन अपने माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहा और इसीलिए आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है। द हाई प्रीस्टेस सब जानती है, आप ट्रुथ को जानते हैं, बस उसे एक्सेप्ट करना बाकी है। एक बार आपने एक्सेप्ट किया तो इसका सॉल्यूशन भी आप निकाल लेंगे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ द ईयर, द सन, सिक्स ऑफ एडम्स एंड टू ऑफ कप्स। ओके, सो एस ऑफ एथम्स का कार्ड साइलेंट ट्रीटमेंट को दर्शाता है। इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है और उन्हें लगता है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मजबूर करेगा ये सोचने पे कि ये आपकी ही गलती है। शायद कुछ हद तक आप ऐसा सोच भी रहे हैं। और व्हील ऑफ द ईयर आपसे कह रहा है कि ये एक शिफ्ट का वक्त है। ओके, अपने पर्सपेक्टिव को आपको शिफ्ट करना चाहिए। इनफैक्ट ये शिफ्ट खुद ब खुद आएगा, क्योंकि सिक्स ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है आप किसी सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं और आपका इस सिचुएशन से दूर जाना भी ठीक है। टू ऑफ चैलिसेस, तो मे बी आपका कोई फ्रेंड आपकी मदद कर सकता है। ओके, एंड हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आप पे क्रश हो। मे बी कुछ ऐसा है जो जल्द ही बदलने वाला है, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस चेंज को वेलकम करें, पर द सन को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार अगर आप इस सिचुएशन से हटकर खुद के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने स्पेशल हैं। यहाँ आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी स्पेशल फील कराएंगे इस वीक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप स्ट्रांग बने रहिए, जो सवाल आपके मन में है उन्हें खुलकर पूछिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। आपका पर्पस है अपने ड्रीम्स को पूरा करना, खुश रहना, ना कि किसी ऐसे पर्सन के साथ रहकर सफ़र करना जो आपकी वैल्यू को समझ नहीं रहा। तो कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, इस बात के बारे में मत सोचिए, अपने ट्रुथ को बोलिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए और अपने आप को चूज़ कीजिए। यही इस कार्ड का मैसेज है। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।